हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 25 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और उसके पहले आपको ये बता दें कि दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें आपको पूरे 4 महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, निधन और नियुक्तियाँ, 2021 के सभी सैन्याभ्यास, खेल खिलाड़ी, बजट, पुरस्कार और सूचकांक सब कुछ दिया गया है। मतलब A to Z सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और उसको आप डाउनलोड कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ओहियो विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर खोजे गए पृथ्वी के सबसे निकट के ब्लैक होल को क्या नाम दिया गया है? अब यहाँ पर दो टर्म क्लियर कर लेते हैं। एक तो प्रकाश वर्ष और दूसरा कौन सा है? ब्लैक होल। प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखो, जो प्रकाश होता है, लाइट, ठीक है, लाइट जो होता है वो इस संसार में सबसे अधिक तेज चलने वाली, सबसे अधिक गति से चलने वाली चीज़ है, ठीक है। और ये माना जाता है कि जो प्रकाश होता है वो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अब यहाँ पर एक वर्ष में, मतलब अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीन ऐसा हो जो एक वर्ष में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी से चले, तो एक वर्ष में जितनी दूरी वो तय करेगा उसे कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर, ठीक है। तो 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी कि अगर हम धरती से इस ब्लैक होल तक जाएंगे प्रकाश की गति से, तब भी हमें 1500 वर्ष लग जाएंगे। इतनी दूरी पर स्थित है ये ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वो इनफाइनाइट मानी जाती है। फिजिक्स का हर रूल यहाँ पर आकर दम तोड़ देता है। और यहाँ पर प्रकाश भी अगर इसके ऊपर से गुजरा तो ब्लैक होल उसको भी इस कदर अपने अंदर समाहित कर लेता है कि लौट कर प्रकाश वापस नहीं आता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो अभी हाल ही में ओहियो विश्वविद्यालय के खगोलविदों के द्वारा, खगोलविद मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो अभी हाल ही में ब्लैक होल खोजा गया है उसको नाम दिया गया है यूनिकॉर्न, ठीक है। क्या नाम दिया गया है? यूनिकॉर्न। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक हिस्सा होता है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है, इसके खिंचाव से कुछ भी बच नहीं पाता है। याद रखना कि खगोलविदों के मुताबिक इस छोटे से ब्लैक होल की जो दूरी है वो पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसका नाम यूनिकॉर्न है। जलवायु पर विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन हाल ही में कब आयोजित किया गया? तो जलवायु पर विश्व नेताओं का जो शिखर सम्मेलन था इसे वर्चुअली अभी 22-23 अप्रैल को आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। इसकी थीम रखी गई थी वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़, ये थीम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 40 देशों के वैश्विक नेताओं ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन को पेरिस समझौते के 5वें वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था और भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये इतने फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस, तो दोस्तों ये मनाया गया 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। और ये भी याद रखना कि ये क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को, क्योंकि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के, ये बहुत ही मतलब स्ट्रेंज बात है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म और उनकी जो डेथ हुई थी, बर्थ और डेथ दोनों ही 23 अप्रैल को हुआ था। इसलिए 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने जितनी भी किताबें लिखी हैं सब इंग्लिश में हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बुक डे। और वर्ल्ड बुक डे की जो घोषणा हुई थी ये 23 अप्रैल 1995 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और इसका गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र का कोरोना से निधन हो गया? अभी हाल ही में एक जाने माने लेखक थे जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, नरेंद्र कोहली जी, उनका भी अभी हाल ही में कोरोना से ही निधन हुआ। अब
श्रवण राठौर। नदीम श्रवण के बारे में आप लोग जानते होंगे, 90s में जितनी भी सुपर हिट मतलब म्यूजिकल जो फिल्में आई थी, जिसमें साजन, फूल और कांटे, दिल है कि मानता नहीं वगैरह वगैरह, सड़क, तो इन सब में जो म्यूज़िक था, वो जो संगीत था, वो नदीम और श्रवण का ही था। और कभी एक ऐसा ज़माना भी हुआ करता था जब नदीम श्रवण का संगीत सफलता की गारंटी माना जाता था। बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी जो फिल्में बनती थी तो वो इस तरह से बनाते थे कि म्यूज़िक जो होगा वो नदीम श्रवण का ही होगा। फिलहाल श्रवण राठौर भी कोरोना की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। और नदीम श्रवण की जो जोड़ी थी वो 1973 में बनी थी। आशिकी दीवाना, धड़कन, राज, सड़क, दिलवाले और ऐसी कई बहुत सारी फिल्में उन्होंने मतलब थी जिसमें उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया था। और 2000 के मध्य दोनों की जोड़ी अलग हो गई थी। हालांकि दोनों ने 2009 में दोबारा साथ काम करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ये जोड़ी बन नहीं सकी। 2000 के बाद फिर ये जोड़ी कभी साथ में नहीं दिखी। निम्नलिखित में किसने मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है? अब जैसा कि आप जानते हैं, नासा ने परसिवरेंस रोवर को भेजा है और इसमें एक ऐसा जो सिस्टम लगाया गया है जिसने जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन को बनाने में सफलता हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी रोवर ने अन्य ग्रह के वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला है। और इसके लिए परसिवरेंस में एक मॉक्सी नामक सिस्टम लगाया गया है। मॉक्सी दैट इज मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसको मॉक्सी कहा जाता है। और इसे परसिवरेंस में लगा कर भेजा गया था एक प्रैक्टिकल करने के लिए, एक प्रयोग करने के लिए, जो कि सफल हुआ। उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में श्रीहरि नटराज ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो याद रखना 50 मीटर में उन्होंने अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय तैराकों ने इस प्रतियोगिता में 29 पदक, जिसमें 18 स्वर्ण हैं, 7 रजत हैं और 4 कांस्य हैं, उसको जीत लिया है। यह श्रीहरि का 2 दिनों में तीसरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। बेंगलोर के इस तैराक ने इस हफ्ते के शुरू में अपने पसंदीदा 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भी 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। श्रीहरि ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए बी मानक हासिल किया है। उन्होंने 54.10 सेकेंड में हीट में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाला और फिर फाइनल में 54.07 सेकेंड के समय से स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में मात्र 0.22 सेकेंड से वो ओलंपिक ए क्वालिफिकेशन मार्क से चूक गए हैं। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो बोआओ जो है ये कहाँ पर स्थित है? बोआओ जो है ये चाइना का एक शहर है, तो डेफिनेटली ये चाइना में ही आयोजित हुआ होगा। इस प्रकार से आप इसको गेस कर सकते हैं। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में चीन के द्वारा किया गया है। और BFA इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। बोआओ फोरम फॉर एशिया, जिसको BFA कहते हैं, तो ये इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस फोरम में 60 से अधिक देशों से आए 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस फोरम का इस वर्ष का विषय रहा है ए वर्ल्ड इन चेंज इन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। काफ़ी लंबी थीम है। ए वर्ल्ड इन चेंज इन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, ये इसकी थीम है। इस फोरम का मुख्य एजेंडा महामारी के बाद के समय में आपसी समझ को मजबूत बनाना है और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और प्रभावी वैश्विक प्रशासन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को प्रदान करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ बोआओ फोरम के बारे में, तो बोआओ फोरम फॉर एशिया, जिसको आप BFA कहते हैं, यह एक NGO के रूप में काम करता है और इसे 2001 में 26 सदस्य राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। वर्तमान में इसके 29 सदस्य हैं। शुरुआत में 26 थे, अब बढ़कर 29 हो गए हैं। याद रखना कि भारत भी BFA का सदस्य है। इसके वार्षिक सम्मेलन का आयोजन चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में नियमित रूप से किया जाता है। BFA की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज पर की गई है, जिसकी वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। तो
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक 2021 होने वाला है वो दाओस में न करवा के सिंगापुर में होने जा रहा है, मई के महीने में होगा, ये भी आप याद रखना। और BFA की स्थापना का उद्देश्य एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसका मिशन अब एशिया और दुनिया के विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करना है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया है? वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट हाल ही में इसे जारी किया गया है, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसे अभी हाल ही में जारी किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट जो जारी की है उसमें यह बताया गया है कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में 1.4% बढ़ा है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% घटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। वर्तमान में भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% नीचे है और यूरोपीय संघ में उत्सर्जन के बराबर है, जो कि 35 गीगाटन है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के फ्रेमवर्क के अनुसार 1974 में की गई थी। IEA की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। इसके कार्यों का फोकस मुख्यतः 4 मुख्य क्षेत्रों पर होता है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता शामिल है। इसका मुख्यालय यानी कि सचिवालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में आपको मिलेगा। कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कोविड-19 की वजह से जो भारतीय विदेशों में हैं नहीं आ पा रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय मतलब ये स्थिति है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो फिर से बंद हो गई हैं। तो इसको मतलब ऐसे जो भारतीय हैं उनको भारत में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक वंदे भारत नामक मिशन को शुरू किया है, वंदे भारत। और इसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो विमान हैं जिसकी लागत काफ़ी कम होती है, उनसे जो है भारतीयों को वापस भारत लाया जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है GC मुर्मू। दोस्तों GC मुर्मू के बारे में बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा वो भारत के 14वें CAG भी हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन भी हैं और चेयरमैन भी हैं वर्तमान में यूनियन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के। ठीक है, तो कई सारे महत्वपूर्ण पद हैं जिस पर जो है GC मुर्मू जी काम कर रहे हैं। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन C यानी कि GC मुर्मू। दोस्तों अगर हम बात करें OPCW यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बारे में, OPCW का मतलब होता है, फुल फॉर्म बनेगा इसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हेग में यानी कि नीदरलैंड में। स्थापना इसकी हुई थी 29 अप्रैल 1997 में। एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि OPCW को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। हाल ही में किस देश ने नो बैन एक्ट को पारित किया है? नो बैन एक्ट, तो नो बैन एक्ट को पारित किया गया है अमेरिका में। क्या है ये नो बैन एक्ट? आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, जिसको आप US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, के द्वारा हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है जो धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करेगा। ठीक है, ऑफलाइन 24 अप्रैल की क्विज थी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? और इसकी थीम है आर्द्रभूमि और जल। तो यहाँ पर आज जो नाम मैं फीचर कर रहा हूँ ये नाम है अंकिता गुप्ता जी का। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने बताया कि विश्व आर्द्रभूमि 2021 की थीम आर्द्रभूमि और जल है और 2020 की थीम रखी गई थी जैव विविधता। ठीक है, और ये भी इन्होंने बताया है कि सबसे पहले 2 फरवरी 1997 में रामसर सम्मेलन के 16 साल पूरे होने के अवसर पर इसे पहली बार मनाया गया था। आर्द्रभूमि नमी और दलदल युक्त उस क्षेत्र को कहते हैं
और इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर इन्होंने 60 में दिया है, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है। आप लोग भी ऐसे ही आंसर लिखा करें। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। ये हैं आपके ऑप्शन, और इसका उत्तर आप इंस्टाग्राम पेज पर भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज के लिए सर्च करें स्टडी विद ज्ञान, और इसके अलावा फेसबुक पेज को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वहाँ पर भी, और टेलीग्राम चैनल पर भी। ये क्वेश्चन आपको एवरीवेयर उपलब्ध रहेगा, आप कहीं पर भी जाकर इसको आंसर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।